नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम आज इसमें बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। इस जो ये हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला की अगर बात करें, क्योंकि हमेशा हमें फॉर्मूले की आदत हो चुकी है, इसलिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सिर्फ यही हमारे पास एक इसमें क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो चलिए आइए इसको भी एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, कई बार आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा और यूज भी करते होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए तीन ही एलिमेंट होते हैं, तीन एलिमेंट एट अ टाइम। कोई दो ही एलिमेंट इसमें क्या करेंगे? वेरिएट करेंगे या चेंज करेंगे। एक एलिमेंट हमेशा इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आइए उस रेशियो को सीख लेते हैं कि वो रेशियो क्या बनता है हमारे पास। अब देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप देखिए, ये फॉर्मूला आपसे नया नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप या तो कोई डिस्टेंस, जैसे आप अगर रीवा से दिल्ली जा रहे हैं तो आप कोई डिस्टेंस तय करेंगे, आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी और आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो इस केस में तो हमारे पास यहां पे कितने केस बन जाते हैं? तीन केस बन जाते हैं। आइए उन तीनों केस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट करते जाइएगा एक एक चीज है। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारे पास ही होता है क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सबसे पहला। ठीक है ना? अगर मैं कहूं ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। ठीक है ना? कांस्टेंट मतलब अगर मुझे देखिए क्या है, अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब नियत हो जाए, मैं इस डिस्टेंस को कितना फिक्स कर दूं? 40 किलोमीटर मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, आप देखिए, अब अगर इस डिस्टेंस को मैंने फिक्स कर दिया है तो अगर मैं इससे रेशियो बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकता हूं? देखिए ये कैसे बना सकता हूं? d इज इक्वल टू, डी हमारा फिक्स है तो हम क्या करेंगे? S1 T1 और d इज इक्वल टू S2 T2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों हमारे पास क्या है? इक्वल हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। और अगर आप देखेंगे कि अगर ये हमारा कांस्टेंट है, अगर इस फॉर्मूले में d हमारा कांस्टेंट है, तो जो s और t के बीच का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? वो कितना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए s1 के साथ क्या लिखा हुआ है? T2 और s2 के सामने क्या लिखा हुआ है? T1। इसका मतलब साफ है कि इन दोनों का क्या होता है? जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब हमारी डिस्टेंस क्या होती है? कांस्टेंट, यानी नियत होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला फॉर्म। सेकंड फॉर्म देख लेते हैं जो आप हमेशा रेगुलर से सीखते आए हैं। सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होता है? देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस बार हमने क्या किया? ये हमारे पास स्पीड है, इसको हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो हमारे पास d1 इज इक्वल टू ST1 और d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ST2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू D1 अपॉन T1 और S इज इक्वल टू D2 अपॉन T2 और हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? इक्वल है। तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो हमारे पास D1 अपॉन T1 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 अपॉन D1। इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं तो हमारे पास d1 अपॉन T1 इज इक्वल टू d2 अपॉन T2। ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? एक फॉर्म बन के जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस T1 को इधर लाना चाहो तो इधर ला लो। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? T1 और ये हमारे पास D2। ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो इस फॉर्म को। ठीक है ना? चाहे कैसे भी, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तीसरा फॉर्म हमारे पास क्या होता है? तीसरा फॉर्म देख लो, हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर इस बार मैं टाइम को क्या करूं? मैं कांस्टेंट कर दूं। टाइम को अगर इस बार मैं कांस्टेंट कर दूं तो हमारे पास फॉर्म क्या निकल के आ जाएगा? d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू
d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। ये हमारे पास फॉर्म निकल के आ जाएगा। इस फॉर्म को और कैसे लिख सकते हैं, d1 अपॉन s1 इज इक्वल टू d2 अपॉन s2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म को। आप कैसे भी लिख सकते हो इस फॉर्म को, या इस s1 को ऊपर ला दो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, इस रेशियो में कंफ्यूज नहीं होना। और इस रेशियो का यूज इतना बड़ा है, मैं आपको बताऊं, आप लोग ये रेशियो तो पढ़ लेते हो लेकिन इसका यूज आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा। सच बताऊं, इस रेशियो का यूज आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, और यहां मैं इस रेशियो का यूज करना भी सिखाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर इसी से आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, एक बार इसको रफ कर देता हूं, फिर थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा सीखते हैं। बढ़िया सी बात करेंगे आज, एकदम सब लोग बने रहिएगा, एकदम पटवारी की तैयारी। और हाँ, जो लोग पटवारी की तैयारी के अलावा भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। देखिए अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है, क्या है, किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना, मीटर पर सेकंड में चेंज करना, ठीक है ना, 1 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सब लोग इसको देखिए, यहां पे कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मैं गारंटी देता हूं, कुछ ना कुछ नया सीखने को यहां से आपको मिलेगा। देखिए 1 किलोमीटर को मैं किलोमीटर पर आवर, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है ना, और 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड, 1 आवर बराबर 3600 सेकंड। अगर मैं इसको काटूं, अगर मैं इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 मीटर, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी आप लोगों ने जो सीखा है, आप लोगों ने क्या सीखा है कि अगर किलोमीटर पर आवर को किससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, किलोमीटर पर आवर में। ये लोग आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हो, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। अब देखो अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, अब यहां से कॉन्सेप्ट का मैं डिस्कस करूंगा अच्छे लेवल पे, ठीक है ना, एकदम जुड़े रहना मेरे साथ, एकदम जोश के साथ, ठीक है। अब मुझे एक मेरे सवाल का आप लोग जवाब दे दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कितना लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आप लोग बस एक बार वीडियो को पॉज करो और जिस मेथड से भी आप करते हो इसको करके देखो, जिस मेथड से आप इसको करके देखो, बाकी लोग मेरे साथ देखो। अगर देखो मैंने क्या बोला, 18 किलोमीटर पर आवर, और जब कभी भी किलोमीटर पर आर को आपको किसमें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप किससे गुणा करो, 5/18 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसको सिर्फ याद कर लिया है, यहां से आपने सीखा कुछ नहीं, आपने यहां से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ आपने इसको याद किया हुआ है कि जब कभी भी किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप लोगों को कितना करना है, 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, आप लोगों ने सीख लिया। लेकिन यहां पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं, एकदम बने रहना, ठीक है ना। चलो आओ देख लेते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। देखो अगर आपको ये रिलेशन पता है, कई बार आप लोगों ने इस रिलेशन को भी पढ़ा होगा, रिलेशन भी पढ़ा होगा, ये मैं मानता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 18 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अभी मैंने प्रूफ किया यहां पे, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, यूज तो करना सीख लो एक बार। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाना, एक कमेंट छोड़ के जरूर जाना कि हाँ सर कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है ना, मजा आया वीडियो में, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, 18 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, कि 63 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना होगा, ठीक है ना। तो अब आप फिर से वही ट्रेडिशनल वे में लग जाओगे कि 63 गुणे 5/18 करने लगोगे। नहीं, एक बार थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है, वर्क कैसे। बाकी मैंने तरीका बता दिया है, 5/18 से गुणा करके देख लो, आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, हल्का सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आप देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो अगर मैं कहूं इसमें मैं क्या करूं, 2 का मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर इस 5 में भी मैं किसका 2 का मल्टीप्लाई करूं तो इसका टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड,
ठीक है ना। 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। देखा कन्वर्जन में कैसे कर रहा हूं, कन्वर्जन में सिखा रहा हूं करना, क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेशन ना फास्ट करनी है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है ना। आपने इतना सीख लिया, आप पूरे यूट्यूब पे वीडियो छान मारिए, इतना सीखने के बाद ये कॉन्सेप्ट ओवर हो जाता है। लेकिन नहीं, हम यहां से एक एक छोटी छोटी चीज निकाल के ले जाएंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज देखो, आ जाओ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको एक बार फिर से और गुणा करूं, इसको अगर मैं फिर से गुणा करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 36 दून 72 गुणे 2, इसमें गुणे 2 कर दो, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं 2 का गुणा फिर से कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। इतनी बात आपको समझ में आई, 20 मीटर पर सेकंड। अब अगर देखिए, अगर ये इस तरह से अगर ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है, अगर ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो जो चेंजेस हम यहां पे कर रहे हैं वही चेंजेस हमारे यहां पे हो रहे हैं। अगर मैंने यहां पे 2 से गुणा किया तो 36 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, 10 मीटर पर सेकंड में। और अगर यहां पे भी मैंने 10 में 2 का गुणा किया 20, और यहां पर भी अगर मैंने 36 में 2 का गुणा किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें मेरा, 20 मीटर पर सेकंड में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर मैं कहूं इस 5 में आप कह रहे हो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, और 18 में भी क्या करो आप, 2 का भाग दे दो, ठीक है ना, भागे 2। बस इतना काम करो, 2 का भाग दे दो। अगर आपने 2 का भाग दे दिया है तो 5 में अगर 2 का भाग देंगे तो हम कितना पाएंगे, 2.5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इधर आप कितना पाएंगे, इधर आप कितना पाएंगे, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूं, ये जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। मैं करना क्या चाह रहा हूं, करना ये चाह रहा हूं कि मैंने इस डाटा को, इस 18 किलोमीटर पर आवर को मैंने 5 मीटर पर सेकंड में बदला और इसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैनिपुलेट मतलब अपने हिसाब से इसे चेंज कर रहा हूं, जो मेरे लिए फायदेमंद डाटा है। अब देखिए, अब अगर मैं इस चीज को थॉट मतलब अपने दिमाग में सोचने लग जाऊं कि हाँ चलो अगर इसको मैं ऐसे से ऐसा कर लूं तो यहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मैं देखूं 9 किलोमीटर पर आवर तो हमारे पास यहां पे कितना है, 63। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाइड बाई 7 कर दूं तो मेरे पास ये कितना बन जाएगा, 67 9 7 63, 63 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास 63 किलोमीटर, एक बार देख लो आप लोग, दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 63 किलोमीटर पर आवर। और ये 63 कब बना, इस 7 का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना, इस 7 का मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन अगर यहां पर भी मैं, अगर यहां 7 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहां पर भी क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये मेरे पास आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, यहां सिखाने का पर्पज, आप कहेंगे सर इतने में तो हम 18/5 से गुणा कर लेते या 5/18 से गुणा करके देख लेते, जरूर आप कर लेते। लेकिन जब इसकी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आती है, आप अदर एग्जाम देंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको आंसर दे सकता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। अब देखिए, अगर आप इसको नॉर्मल से भी करते तो कैसे करते, यहां पे करके दिखा देते हैं। 63 गुणे क्या करते हैं आप, 5/18 और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको कैंसिल करते तो सारा कुछ आके 17.5 मीटर पर सेकंड आपको ये मिल जाता। लेकिन क्या आपने इस कॉन्सेप्ट को, क्या आपने इस डाटा के मैनिपुलेशन को सीखा, डाटा को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, डाटा को कैसे बदला जाता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। जिस दिन आपने ये चीजें सीख ली ना कि डाटा को अपनी कंडीशन में कैसे बदला जाता है, उस दिन क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होंगे और ये चीजें बहुत सरल होती जाएंगी, ठीक है ना। इतना डिस्कस करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये मुझे बता दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो अब अगर आप देखिए, मैं आपसे पूछूं 9 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करिए किसमें, मीटर पर सेकंड में। आपका 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, 2 मिनट में आंसर आना। 2 मिनट तो बहुत कह दिया, 5 सेकंड भी बहुत है इसके लिए, ठीक है। क्यों 5 सेकंड भी बहुत है, देखिए हमें पता है 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अगर ये रिलेशन याद किया है तो इसको यूज करें ना, इसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर 5, हमें देखना है 9, यानी यहां 2 से भाग हुए हैं, यहां पर भी 2 से भाग दे तो कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड। आंसर बस इतना ही सोचना है। अब हमें यहां पे ये नहीं करने लगना 9 गुणे 5/18, तो 9 दूनी 18 और 2 से काटेंगे तो 2.5। हाँ बिल्कुल, कई लोग ये भी करेंगे कई लोग। लेकिन आपको यहां पे ज्यादा फास्ट करना है, बहुत का एकदम आपको माइंड में सोचना है, आपको पेन नहीं उठाना है एकदम। आपने देखा, अच्छा 9 किलोमीटर पर आवर 18 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगर 2 से भाग कर देंगे 9 आ जाएगा, तो 5 में भी 2 से भाग होना चाहिए। ये लो 5 से 2.5, बिल्कुल आंसर 2.5।
आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। क्यों मैं इस कॉन्सेप्ट पे इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी, जब आप ज्यादा लेंथी क्वेश्चन करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपके माइंड में आंसर देके जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है, चलो मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखे देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है ना, चलो अगर ये बात समझ में आई है, वीडियो को पॉज करके, आज मैंने बात कर ली, नहीं समझ आई जिसको ठीक है, लेकिन इस बात को समझना। ठीक है ना, चलो मैं क्वेश्चन लिखे देता हूं। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोल रहा है, श्याम घर से ऑफिस निश्चित दूरी तय करके 40 मिनट का समय लेता है। ठीक है, श्याम है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। श्याम है, वो घर से ऑफिस जाता है, निश्चित दूरी से, मतलब निश्चित दूरी तय करके, हाँ निश्चित दूरी तय करके जाता है। ठीक है ना, निश्चित दूरी यानी टाइम, यहाँ पे दूरी क्या है हमारी, नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। क्वेश्चन समझो, 10 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन हमें नहीं करने, हमें कम से कम इतने क्वेश्चन करने जितने में हम क्या करें, कॉन्सेप्ट सीख जाए। ठीक है ना, चलो तो क्या करता है, निश्चित दूरी तय करके वो कितने मिनट में पहुंचता है, 40 मिनट में वो घर से ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन क्या हुआ कि लौटते वक्त उसने अपनी चाल को कितने कर दिया, उसने अपनी चाल को, जितनी उसकी ओरिजिनल चाल थी उसने क्या कर दिया, उसको घटा दिया, किससे, 2/3 कर दिया। ठीक है, तो लौटने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, तो उसने पूछा है क्या कि लौटने में, जाने में तो 40 मिनट लग रहा था, तो आने में कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं इसे माइंड से कैलकुलेट करूं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखो कितना समय लगेगा। देखो श्याम घर से ऑफिस जाता है, दूरी को निश्चित 40 मिनट का समय लगता है, या लौटने के वक्त अपनी चाल 2/3 कर दिया, चाल को 2/3 से घटा दिया उसने, तो बढ़ाएगा कितने से, अपनी स्पीड, अपने टाइम को कितने से बढ़ा देगा, चाल घटाया तो टाइम बढ़ेगा कितना, 1/2 से 40 का 1/2 वो बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा, 20 मिनट, यानी 20 मिनट वो इंक्रीज कर रहा है, 40 + 20 = 60 मिनट, यानी 1 घंटा। ये लो ऑप्शन आंसर। इतना जल्दी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, इतना जल्दी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ये तो मैं बोल रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। 2/3 से कम कर रहा है, 1/2 से बढ़ाएगा, 40 का 1/2 बढ़ा दो, 60, ये लो 1 आवर आंसर, 60 मिनट 1 आवर आंसर। ठीक है ना, चलो आओ समझते हैं इसको मैंने जल्दी कैसे किया, इसको मैंने इतना जल्दी कैसे किया। ठीक है, इतना जल्दी कैसे किया, आओ देखते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक हमारे पास क्या है, जो अभी तक सोल्यूशन चला आ रहा है, जो अभी तक सोल्यूशन लोग कराते हैं, चला आ रहा है, मैं उसको भी दिखा देता हूं। देखो स्पीड, पहले स्पीड उसकी कितनी थी, स्पीड, ठीक है ना, देखो उसकी स्पीड कितनी थी, पहले ये बताओ। पहले तो उसने अपनी स्पीड 2/3 कर दी। ठीक है ना, 2/3 यानी पहले उसकी स्पीड 3 थी, ज्यादा थी, तो उसे कम समय लग रहा था। अब उसकी स्पीड कितनी है, 2 है। ठीक है ना, अब उसकी स्पीड कितनी है, 2 है। और टाइम क्या है हमारे पास, टाइम, स्पीड और टाइम। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, जब भी ये लेक्चर चालू हुआ था तो स्पीड और टाइम का रिलेशन मैंने क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों बताया था, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 और 3। पहले उसे कितना टाइम लगता था, पहले उसे 40 मिनट लगता था। तो अगर पहले उसे 40 मिनट लगता था, ठीक है ना, 40 मिनट, ठीक है, तो अगर मैं कहूं 2 रेशियो हमारा कितना है, 40 मिनट, तो 1 रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 20 मिनट। 1 रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। अगर 1 रेशियो हमारा 20 मिनट हो गया तो 3 रेशियो, 3 × 20 यानी 60 मिनट यानी 1 आवर, यानी अब उसे 1 घंटा लग रहा है। ये लो, ये तो हो गया हमारा सोल्यूशन। इतना करने में एक जो ऐसा सोल्यूशन करेगा उसको कितना टाइम लगेगा, उसको बहुत, अगर उसकी प्रैक्टिस है तो 15 से 20 सेकंड उसको लग जाएंगे। ठीक है ना, इतना करने में 15 सेकंड तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर आप जो मेथड में सिखाना चाह रहा हूं वो अगर आप सीख गए तो उसमें आपको जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे। देखते हैं मैंने इसे जल्दी कैसे किया वो भी सीखते हैं। अगर किसी को ये बेसिक का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, फिर उसके बाद एडवांस सीखते हैं कैसे करना है। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस जो ये अप्रोच है, जो अब मैं अप्रोच आपको सिखाने जा रहा हूं, इसे हम लोग वेनमस थॉट बोलते हैं, वेनमस कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनमस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अब चलिए वेनमस कॉन्सेप्ट से इसको करते हैं। देखो पहले वो 40 मिनट लेता था, ठीक है ना, चलो लेना तो 40 मिनट। उसने अपनी स्पीड, समझना, जो लोग समझ सकते हो समझ लेना इस बात को, बहुत फायदेमंद है। उसने अपनी स्पीड को कितना कर दिया, 2/3। मान लो पहले उसकी स्पीड 30 थी, 30 किलोमीटर पर आवर।
मैं क्यों 30 मान रहा हूं, क्योंकि यहां 2/3 दिया है, मुझे काटना आसान होगा, इसलिए मैंने 30 मान लिया। 60 भी मान सकता हूं, 60 भी मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन ऐसी संख्या मानना कि जिसका 2/3 निकालना हमें आसान हो, ठीक है ना। तो मान लो पहले हमारी स्पीड कितनी थी, मान लो पहले हमारी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, और जब हमारी 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तो टाइम कितना लग रहा था हमें, 40 मिनट, ठीक है ना, 40 मिनट लग रहा था। लेकिन हमने अपनी चाल को 2/3 कर दिया, चाल को 2/3 मतलब हमारी दूसरी स्पीड लौटते टाइम कितनी हो गई, 30, और 30 गुणे 2/3, 30 गुणे 2/3, हमने क्या कर दिया, 30 गुणे 2/3, तो हमारी चाल कितनी बची, हमारी चाल कितनी बची, 3 दाहम 10 दूना 20, ये लो 20 किलोमीटर पर आवर, हमारी चाल कितनी बची, 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले हम कितनी चाल से जाते थे, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। पहले हम 30 किलोमीटर पर आवर से जाते थे, अब मैं कितने किलोमीटर पर आवर से लौट रहा हूं, 20 किलोमीटर पर आवर से। मैंने अपनी स्पीड कितनी घटाई, जो मैं बोल रहा हूं सुन लेना, मैंने अपनी स्पीड कितनी घटाई, 10 घटाई, कितने पे, 30 पे, यानी मैंने स्पीड अपनी कितनी कर दी, 1/3 मैंने अपनी स्पीड कितनी घटा दी, 1/3 से घटाई है। और अगर मैंने अपनी स्पीड 1/3 से घटाई है तो मुझे बढ़ानी कितने से पड़ेगी, मुझे अपनी स्पीड कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 1/2 से बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, 1/2 से। देखो ये घटाना और बढ़ाना कैसे चल रहा है कि 1/3 से मैंने अपनी स्पीड को क्या किया, घटाया, तो 1/2 से बढ़ाया कैसे, 1/2 से बढ़ाया कैसे। अब देखो इसको भी सीखते हैं, चलो आओ इसको पहले ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि 1/2 से बढ़ानी कैसे पड़ेगी। देखो जैसे मान लो मैं अगर कहूं कि 100/3 कितना होगा, ठीक है ना, 33.33, ठीक है, 33.33, लेकिन 100/2 कितना होगा हमारे पास, 100/2 हमारे पास 50%, ठीक है ना, 50, 100/2 हमारे पास कितना होगा, 50। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी हमने घटाया कितना, 33.33, तो बढ़ा कितना रहे हैं, 50%। क्या बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा क्या रहे हैं, ये समझना। देखो हमने अपने क्या किया, स्पीड को घटाया। जब कभी भी हम अपनी स्पीड को घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, किसको बढ़ाएंगे, टाइम को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस अभी भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस अभी भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और जब कभी भी डिस्टेंस कांस्टेंट है ना हमारे पास, तो जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो इनवर्स होता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है। तो हमने वो जो फॉर्मूला देखा था, कौन सा देखा था फॉर्मूला, एक बार देखो हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, ये वाला, S1/S2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। इसका यूज कब करेंगे हम, इसका कब यूज करेंगे, ऐसे ही तो यूज करेंगे, सिर्फ पढ़ लिया हमने इसे सिर्फ पढ़ लिया, आज तक कभी यूज नहीं किया। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो है, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने स्पीड को, अगर पहले मेरी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, और मैंने उसे कितना कर दिया, 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने अपनी स्पीड को कितना किया, 33% क्या किया, घटा दिया। तो मुझे अपना टाइम बढ़ाना कितना पड़ेगा, मुझे अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा 1/2 से बढ़ाना पड़ेगा, 1/2 से बढ़ाना पड़ेगा। तो टाइम को मैं किससे 1/2 से बढ़ा दूंगा, ठीक है ना। टाइम को मैं क्या करूंगा, टाइम को मैं किससे 1/2 से इंक्रीज करूंगा, 1/2 से। पहले हमारा टाइम कितना था, 40, 1/2 से इंक्रीज करो, 1/2 से, तो 40 का 1/2 कितना होगा, 20, यानी 20 से हमारा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पहले हमें लगते थे 40 मिनट, अब हमें लगेंगे प्लस 20 मिनट यानी 60 मिनट, अब हमें लगेंगे 60 मिनट, और यही 60 मिनट इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आवर, ठीक है। ये थोड़ा मैं मानता हूं आपको ये थोड़ा घटाने बढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा। ये एक स्पेशल रेशियो होता है, स्पेशल रेशियो, इस पे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूं कि कितना तेज किया जा सकता है, कितना फास्ट किया जा सकता है इस चीज को। देखो अब देखो फिर से एक बार देख लो, देखो 40 मिनट जाने का समय था, ठीक है ना, स्पीड को उसने कितने से घटाया, स्पीड को उसने 2/3 कर दिया, मतलब घटाया कितना, 1/3 घटा दिया, बढ़ाएगा कितना, 1/2, 40 को 1/2 से बढ़ाएंगे तो 20 और प्लस 40 इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 आवर आंसर। इतना जल्दी किया जा सकता है,
इतना जल्दी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए दोनों सोल्यूशन बता दिए। मैं ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाता हूं ऑफलाइन में, तो मैं ये सारी चीजें क्या करता हूं, डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, हमारे पास थोड़ा लिमिटेड समय है, इसलिए ये सारी बातें डिस्कस नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से एक और डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज स्पीड आज का लास्ट टॉपिक है। बस एवरेज स्पीड के 3 फॉर्म देखेंगे और उस पर कॉन्सेप्ट की चर्चा हम फिर प्रैक्टिस क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्म होता है देख लीजिए, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। औसत गति, औसत गति, ठीक है ना। औसत चाल भी बोल देते हैं, औसत चाल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है हमारे पास, टोटल टाइम, ठीक है ना, टोटल टाइम, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिए। चलिए इसमें हमारे पास 3 बेसिक फॉर्म बनते हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं, वो तीनों बेसिक फॉर्म आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 3 बेसिक फॉर्म बनते हैं, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास 3 टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस को हम कितनी तरह से दिखा सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हमारा पहला फॉर्म हो गया, जिससे आप पहले फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा फॉर्म देख लीजिए, अब यहीं पे हम d1 d2 d3 यहां पे फिर लिखेंगे d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन में क्या लिख देंगे, t1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 प्लस d3 अपॉन s3। ये हमारा दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस को चेंज कर दो, s1 t1 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो s1 t1 प्लस s2 t2 प्लस s3 t3 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे t1 प्लस t2 प्लस t3। आप किसी भी तरह से फॉर्म को अरेंज कर सकते हो। ये 3 हमारे पास बेसिक फॉर्म होते हैं, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कन्वर्जन का, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आइए, चलिए देखते हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है। उसको कंप्लीट करने के बाद क्लास को एंड करते हैं, और क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो देखो 30.6 किलोमीटर पर आवर को 30.6 किलोमीटर पर आवर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। आपके पास ऑप्शन है क्या, ए, आपके पास ए ऑप्शन क्या है, 5.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है आपके पास, 8.5 मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है 110.16 मीटर पर सेकंड। और डी ऑप्शन है हमारे आपके पास, डी ऑप्शन है 10.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना है। और जो आपको मैंने ट्रिक आज बताई है, जो ट्रिक नहीं कह सकते उसको, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, वेनेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जो आपको मैंने वेनेमस कॉन्सेप्ट बताया है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। 5/18 मत कर देना प्लीज, ठीक है ना। 5/18 का यूज इस बार मत करना, जो कॉन्सेप्ट बताया उससे करना। और हाँ, मानता हूं टाइम ज्यादा लग सकता है पहली बार, लेकिन हमें प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, ठीक है ना। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको उस तरह से करने के बाद कितना टाइम लगा, आपने क्या कन्वर्ट किया उसको कि नहीं किया, क्या सीखा, ठीक है ना। तो वेनम एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।